साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निराकार अकार ना ज्योति नहीं वहाँ वेद विचारा। एक ओंकार करता नहीं कोई नहीं वहाँ काल पसारा। वे साहेब सब संत पुकारे और पखंड पसारा। सतगुरु चिन्ह दीन मार्ग नानक नजर निहारा। नानक जी कहते हैं कि जिसके सदगुरु से वो नेत्र मिला होगा वही उस ज्योति को, उस पुरुष को देख सकता है। इसी के समर्थन में कबीर साहब कहते हैं कि भाई वो देश कैसा है। कहते हैं कि ऐसा देश हमारा संतो ऐसा देश हमारा। आगे जाई बरमा हुई बैठे वाके ज्योति अपारा। तो जात बरन कुल क्रिया नहीं वहाँ ने मया चारा। अबीना बादल बिजुली चमके बिन दीपक उजियाला। तो कहते हैं कि बिना सीपी मोती उपजे ऐसा देश हमारा। ऐसा देश है कि बिना सीपी का मोती उपजता है। तो पानी बूंद गिरे दरिया में ना मीठा ना खारा। गगन गुफा में मुरली बाजे जैसे बीना सितारा। कहीं कबीर निरख गुरु करना ज्ञान रान के पूरा। अमर लोक के राह बतावे सोए सतगुरु पूरा। कहते हैं कि भाई बड़ा कठिन है। कहते हैं कि गगन मंडल लगे ताला संतो गगन मंडल लगे ताला। खोले कोई संत जवाहरी कोटि न माध्य विचारा। प्रथम सोहंग ध्यान लगावे बीच सुरति पैठारा। सब आगे की शुद्धि की है भीतर रूप हमारा। गगन मंडल में पुरुष विराजे कुल फयगमय पारा। ताकि कुंजे गुरु गम माई ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। जुग भर शोध समाध लगावे कोटि न करहि विचारा। पुरुष रूप कब ही जो दर्शे जो गुरु मिलहि न सारा। जब गुरु मिलहि कृपालु दया निधि निज मति खोली सुधारा। तब हंसा को मार्ग सूझे कुलूप कमलय पारा। तब गुरु हो कृपाल जीव पर काग हंस कर डारा। प्रथम कहीं कबीर सुनो संतो तब भेंट निज कर तारा। तो भाई ज्ञान ग्रंथ जितना बना है, जितना संतों ने लिखा है,
अपने मर्म को जानने के लिए ये उतारा है। उस भेद को बिना भेदी के कोई समझ नहीं सका, चाहे वेद पढ़ने वाला हो, शास्त्र पढ़ने वाला हो, उपनिषद पढ़ने वाला हो या गीता रामायण जो भी पाठ करने वाला हो, उसको कुछ पाले नहीं पड़ेगा। अनेरे ही डिंग हाकेगा अपने विद्वता के। विद्वान किस खेत की मूली हैं कि संत की ये बानी पूछे। बड़े बड़े विद्वान संतों के चरण में बैठ करके विवेकानंद जैसे विद्वान अतर्की जो एक अक्षर नहीं पढ़ा था, रामकृष्ण परमहंस, उसके चरणों में बैठ करके पढ़ा। सेवरी कब गीता पढ़ करके आई थी। राम उससे भविष्यवाणी पूछते हैं कि सेवरी सीता का हरण हो गया है, मालूम होता है कोई उसको हर के ले गया, तो उसको बताओ कैसे मिलेगी। सेवरी सोचती है कि भगवान पूछ रहे हैं, अगर मैं नहीं कुछ बताती तो लोग समझेंगे कि ऐसे ही भगवान इसकी महिमा दे रहे। तो कहती है कि महाराज तुम क्या नहीं जानते हो, लेकिन जाओगे यहाँ से आगे तो तुमको सुग्रीव से मित्रता होगी और वहां पता चल जाएगा कि कहाँ सीता गई, और वहीं से तुम्हारा सारा काम समाधान हो जाएगा, वहीं से सीता मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि भाई जो पढ़ाई संतों की है, जो सेवरी छिप करके संतों की झाड़ू बाहर करके और संतों को लौना लकड़ छिपे में दे करके प्राप्त की, वो बड़े बड़े विद्वान उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सेवा में ताकत है। उस सेवरी की ताकत को भगवान वर्णन करते हैं। भगवान उसकी प्रसादी खाते हैं, भगवान उसकी प्रसाद पा रहे हैं। इसकी शक्ति नहीं रहेगी तो लंका में हमें जाना है। लक्ष्मण जरा सा अपमान कर दिए तो उनको शक्ति सहनी पड़ी, और फिर वही अपमान जड़ी बना, वही उनको जीवित बनाया। जिस बेर को उन्होंने बीजा था वही सजीवन बना था। वही कहने का मतलब है कि भाई ये मनुष्य शरीर इतना उत्तम मिला है जो देवताओं को दुर्लभ है। अगर मनुष्य सोचता है कि मनुष्य से बड़ा देवता है तो वो अपने मनुष्य पाना को खो बैठा है। उसने समझा नहीं कि मैं मनुष्य हूँ। राम कहते मैं नहीं कर रहा हूँ। उस रामायण के पढ़ने वाले रोज पाठ करते हैं। राम नहीं कहते कि तुम्हारा और किसी काम में काम होगा। कहते हैं कि भाई मनुष्य शरीर तो इतना उत्तम है कि एक मोक्ष के लिए मिला, और इसको पा करके कोई कहे कि जो हमें मोक्ष नहीं चाहिए या मोक्ष हमको भगवान नहीं देंगे, तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, में मोक्ष के द्वार बना हुआ है, खोलो गुरु के द्वारा, वहां जाके मोक्ष न मिले तब न। राम कहते हैं कि साधन धाम और मोक्ष के द्वारा अब पाई न जो परलोक सवारा। काल ही कर्म है ईश्वर ही, मिथ्या सो दोष लगाए, सो परत्र दुख पाव ही, सिर धुन धुन पछताए। फिर क्या कहते हैं कि काशी क्षेत्रम शरीरम, इसी क्षेत्र में, ये मनुष्य रूपी शरीर में, इसी में काशी का क्षेत्र है। काशी क्षेत्रम शरीरम जठराग्नि व्यापिनी ज्ञान गंगा, भक्ति श्रद्धा गयं नित्य गुरु चरण ध्यान योगा प्रयाग। ये इसमें, इस प्रयाग में, इस काशी में स्नान नहीं किया
जो इस मनुष्य क्षेत्र शरीर में है, तो वो काशी, जड़ काशी में जा करके, जड़ प्रयाग जा करके धक्का खा करके क्या करेगा? वही कहा है कि भाई मुक्ति जन्म, मनुष्य शरीर को कहते हैं मुक्ति जन्म मई जा। मनुष्य का शरीर ये मुक्ति का खान है। मुक्ति जन्म मई जान, अज्ञान खान अवहान कर। ये ज्ञान का खान है, अकनाशन करने वाला। तो मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अवहान कर। और जहां बस शंभु भगवान, सो काशी से ये तो सुना कहते हैं कि यहाँ छाते शिव पार्वती बसते हैं। उस काशी जो तुम्हारे शरीर में है उसकी सेवा कहने को तो जहाँ जाते ही सारे पाप का नाश हो जाता है। तो अब ये तो जितने विद्वान लोग हैं पाठ करके पढ़ के अपना मीटिंग कर लेते हैं कि इसको किसी तख्ते पर रखो, तख्तों पर दूर पर, जिसमें कोई पूछ न सके। कहा कि अपने जरूरत का है नहीं, अपना तो पंथ चलाना है, अपना तो संस्था खोलना है। भाई दुकानदारी तो यहाँ चली जाएगी लेकिन दुकानदारी में सुख कितना है वो बूझता होगा। तो यही कहने का मतलब है कि भाई इस बात को जब तक विचारोगे नहीं, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो पाले कैसे पड़ेगा? पाले कुछ नहीं पड़ेगा। सब कुछ मनुष्य शरीर में है। मनुष्य जो चाहे सो कर ले, चाहे तो भगवान बन जाए। भगवान नहीं कहते हैं कि तुम भगवान नहीं है। हम लोगों में जो हम लोग के नेता हैं वो लोग कहते हैं तू भगवान नहीं है, भगवान और होते हैं आते हैं भगवान तो कहते हैं कि तेरे मेरे में कोई अर्जुन अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही तू है।